सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में एज ऑलवेज मैं गज़ल रिसाइट करने जा रहा हूँ अहमद फराज साहब की, और सेकंड हाफ में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आदाब अर्ज़ करता हूँ मैं नौशाद मुंतज़िर। आज की गज़ल जो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ अहमद फराज साहब की, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। यूँ तो उर्दू पोइट्री के अंदर एक से बढ़कर एक गज़लें, एक से बढ़कर एक शेर आपको मिल जाएगा हुस्न की तारीफ़ करते हुए, लेकिन ये गज़ल अपने आप में एक माइलस्टोन गज़ल है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार एक नए अंदाज के साथ ये गज़ल पेश होगी। और फर्स्ट पार्ट में एज़ ऑलवेज मैं गज़ल रिसाइट करने जा रहा हूँ अहमद फराज साहब की, और सेकंड हाफ में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप सुन के देखिए, सुनिए। अगर आप गज़ल के शौकीन हैं तो बस ये भी उन्हीं गज़लों में से एक है जो आपने सुनी ज़रूर होगी, और उस शिद्दत के साथ सुनिए और आप महसूस कर जाएंगे कि इट इज़ नॉट अमंग द टॉप दैट एक्सप्लेन्स द ब्यूटी, इट इज़ एट द टॉप दैट एक्सप्लेन्स द ब्यूटी। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिसाइटेशन, और उम्मीद करता हूँ कि जितनी बेहतरीन गज़ल है मुझे खुदा इतनी तौफीक अता फरमाए कि उसको मैं उतनी ही खूबसूरती के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो आप दिल थाम के सुनिए। और हाँ बिल्कुल, एक बात और इम्पोर्टेंट बात है, किताब का लिंक, बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फैज़ अहमद फैज़ साहब से रिलेटेड। आपके पास अगर कलेक्शन में नहीं है तो इट इज़ अ गुड बुक टू एक्सप्लोर, नज़र ज़रूर डालिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो अब गज़ल का सफ़र मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुज़र के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मोजिज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसको तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश हैं उसकी गज़ाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर हैं कोकिलें उसकी, सुना है शाम को साए गुज़र के देखते हैं। सुना है उसकी स्याह चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तिमसाल हैं जबी उसकी, जो सादा दिल हैं उसे बन संवर के देखते हैं। सुना है जब से हमाइल हैं उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो कोहर के देखते हैं। सुना है चश्म तसव्वुर से दश्त एमका में,
पलंग जाविये उसकी कमर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी क़बाएं कतर के देखते हैं। वो सरवक़द है मगर बेगुले मुराद नहीं कि उस शजर पे शगूफ़े समर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रह रवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, मकीं उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिश उसका तवाफ करती है, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। किसे नसीब की बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। कहानियां ही सही, सब मुबालवे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे या कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तो लीजिए एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आपको ले चलता हूँ। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो शुरू करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जिन मायनों की तलाश में हैं वो यहाँ आकर के ख़त्म होगी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। बहुत सिंपल, इसमें कुछ ऐसा नहीं रहा। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, रब्त मीन्स कनेक्शन, इंटीमेसी। उसे शी फील्स कनेक्टेड विद पीपल हु आर पुअर। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। तो चलो खुद को बर्बाद कराएं, इस बहाने ही सही उसको हमसे लगावट तो होगी। सुना है दर्द की गाहक है, कस्टमर है, खरीदार है। सुना है दर्द की खरीदार है। सुना है दर्द की गाहक है, चश्मे नाज उसकी, जो उसकी खूबसूरत आंखें हैं वो दर्द को देख करके दर्द को पकड़ लेती हैं, दर्द को खरीद लेती हैं। सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं, तो बर्बाद तो हो ही चुके हैं उसके ख्यालात में। चलो अब उसकी गली से गुजर के देखते हैं कि उसकी नज़र हम पे पड़े और वो हमको अपने पास रख ले। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, उसको शेर व शायरी से शगफ है, इंटरेस्ट है। सो हम भी मोजिज़े अपने हुनर के देखते हैं। मोजिज़े, वंडर्स, मोजिज़े अपने हुनर के देखते हैं। हुनर कहते हैं स्किल्स को। तो जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमें जो स्किल्स दिए हैं ऊपर वाले ने हमें, देखते हैं उनके वंडर्स क्या काम करते हैं। कि उसको जो शेर व शायरी से शगफ है, अपने स्किल्स को हम अपनी शायरी में लगा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो वंडर्स कर पाते हैं या नहीं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। बामे फलक, आसमान से, आसमान की जो छत है वो उस छत पे सितारे हैं, तो सितारे उस छत से, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसको तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें। हश्र है मतलब उसकी आंखें कयामत हैं, और आंखें कयामत क्यों हैं? आंखें हिरण जैसी हैं उसकी। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें। सुना है उसको हिरण दश्त भर के देखते हैं, और आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि जिसका एग्जाम्पल लिया गया है उसकी आंखों में, हिरण जैसी आंखें हैं उसकी, उसको खुद हिरण दश्त भर के देख रहे हैं। मतलब पूरा जो मैदान है उस मैदान में हिरण भर चुके हैं और वो उसे देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि किसकी आंखें हैं, जो एग्जाम्पल हमारा था, लेकिन उसकी आंखें हमसे ज़्यादा
خوبصورت ہے. سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کوکلیں اس کے بال کوکلیں, اس کی بال اتنے لمبے ہیں کہ رات بھی چھوٹی پڑ جائے. سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے, کالی آنکھیں اس کی سیاہ چشمگی, اس کی کالی آنکھیں قیامت ہے. سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں. وہ لوگ آنکھوں میں کاجل لگانے والے لوگ جو اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور گہرا بنانے کے لیے آئی لائنر کا, کاجل کا استعمال کرتے ہیں. سرما فروش. سنا ہے سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں. سو ہم بہار بے الزام دھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی, اس کا فور ہیڈ, اس کی جبیں آئینہ تمثال ہے. اٹ از جسٹ لائک اے مرر. اتنا چمکدار ہے اس کا ماتھا. جو سادہ دل ہیں وہ بن سور کے دیکھتے ہیں. جو سادہ دل ہیں, جو کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے, جو سمپل رہتے ہیں, وہ تک اس کو بن سور کے دیکھتے ہیں. اس میں کشش اتنی ہے, اس میں نور اتنا ہے. سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں. حمائل از نیکلیس, ایک پریشیس اسٹون ہوتا ہے, اس کا نیکلیس, یا آپ سمپل اس کو نیکلیس کے طور پہ مان لیں. سنا ہے جب سے حمائل ہے اس کی گردن میں, مجاز اور ہی لال و گوہر کے دیکھتے ہیں. جو نیچر ہے لوگوں کا, جو لوگوں کا مزاج ہے, وہ اور اپنے کو لال و گوہر کے دیکھتے ہیں. وہ اور زیادہ خود کو تیار ہو کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ان کے تصور سے آگے کی امتحان سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے. سنا ہے چشم تصور سے دشت امقاں میں, آپ دھیان دیجیے گا, سنا ہے چشم تصور, جو امیجنیشن ہے, دست امقاں میں. دست امقاں مطلب فارسٹ آف پاسبلٹی یا لمٹ آف دیٹ پاسبلٹی. اگلا مصرع دیکھیے, پھر پچھلا سمجھ میں آ جائے گا. پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں. اگر آپ چیتا کو کبھی دیکھیں, چیتے کو, he has such a nice curve when it runs all over the place. سنا ہے چشم تصور, اس کی امیجنیشن, جو لوگوں کی امیجنیشن ہوتی ہے, دشت امکان. امیجنیشن کس چیز کی؟ فارسٹ آف پاسبلٹی یا دا لمٹ آف پاسبلٹی سے آگے آپ سوچ لیں, کیونکہ آپ کی امیجنیشن وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. کس چیز میں کہ اس کے جو تراش ہے اس کے بدن کی, اس کے کمر کی جو تراش ہے اس حد تک ہے کہ چیتے بھی پلنگ, چیتے, زاویے, اینگل, جو اینگل ہے اس کمر کا, جو نکھار ہے اس کی کمر کا, پلنگ, چیتے, زاویے, اینگل اس کی کمر کے دیکھتے ہیں. وہ سرو قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں. وہ سرو قد ہے, وہ لمبی ہے, اتنی نہیں بہت زیادہ ہو, اتنی چھوٹی نہیں بہت کم ہو, گریسفل ہے, مگر بے گلے مراد نہیں. مگر ایسی نہیں ہے وہ کہ اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی کشش نہ ہو, کشش اس میں بھرپور ہے. وہ سرو قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں, کہ اس شجر پہ شغوفے ثمر کے دیکھتے ہیں. اس شجر پہ, اس پیڑ پہ شغوفے کوکلیں ثمر کے پروڈیوس ہو کے ابھر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ اس کو خدا نے ایسی دی ہے کہ نہ زیادہ ہے نہ اس کی ہائٹ کم ہے, اور اتنی خوبصورت ہے وہ اس کی ہائٹ بھی کہ پیڑ پہ جو پھول کھلتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں, اس دفعہ ہمیں اس کے بدن پہ کھلنا ہے, اس کے بدن پہ ہی ہمیں کھل کر کے اور فنا ہو جانا ہے. آپ ایک شعر اس غزل کا پائیں گے کہ بیونڈ دا لمٹ آف امیجنیشن ہے. لٹرلی وین
इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग द ब्यूटी। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रह रवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। लोगों के सफ़र बदल जाते हैं, सामने वाले की एक निगाह से उनकी मंजिल बदल जाती है, एक निगाह से। तो अगला मिसरा है, सो रह रवान तमन्ना भी, जो फेलो ट्रैवलर्स हैं, जो साथ वाले लोग हैं जिनकी कोई ना कोई ख्वाहिश है मंजिल पे पहुंचने की, वो भी उसकी तरफ बहुत डर के साथ देख रहे हैं। मतलब रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुद को देख ज़रूर रहे हैं और डर के साथ देख रहे हैं। इस डर के साथ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नज़र हम पे पड़े, या उसकी नज़र ना भी पड़े, हम उसकी नज़र को देखें और हम अपनी मंजिल बदल करके और हम उसको ही अपनी मंजिल बना लें। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रह रवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, सुना है उसके शबिस्तां से, उसका जहाँ वो सोती है, सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल, एडजॉइनिंग, लगा हुआ, सटा हुआ। सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, बहिश्त इज हेवन, वो जहाँ सोती है उसी से सटा हुआ है हेवन, स्वर्ग, जन्नत। मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। मकी जो रेजिडेंट हैं जन्नत के, वो लोग उस जन्नत के नज़ारे नहीं देख रहे हैं, वो लोग भी नज़ारे देख रहे हैं इधर के, इस तरफ के, जहाँ पर वो सोती है उसको वो सोती रहती है और उसको लोग तकते रहते हैं। वो लोग जिनको जन्नत नसीब हुई थी, जो लोग जन्नत में रह रहे हैं। रुके तो गर्दिश उसका तवाफ़ करती है, गर्दिश, सैंड। रुके तो वो इतना, शी इज़ द आई ऑफ द स्टॉर्म। यहाँ पे ये बात कही गई है, आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब बवंडर। अगर आपने देखा हो तो एक सिंगल पॉइंट के चारों तरफ सैंड घूमता रहता है बवंडर में। तो शी इज़ द आई ऑफ द, शी इज़ आई ऑफ द स्टॉर्म। रुके तो गर्दिश उसका तवाफ़ करती है, गर्दिश, सैंड, तवाफ़, गोइंग अराउंड द सैंड कीप्स ऑन गोइंग अराउंड हर एंड नेवर हार्म्स हर बट, ठीक है। रुके तो गर्दिश उसका तवाफ़ करती है, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसका नसीब है कि उसे बेपैरहन, बेयर, न्यूड उसको देखे। कभी कभार दरो दीवार घर के देखते हैं, उसके घर के दरो दीवार कभी कभार उसको बेयर, उसको न्यूड देख पाते हैं। कहानियाँ ही सही, सब मुबालवे ही सही। मुबालवे मीन्स भरम। चलिए मान लिया सब कहानियाँ हैं, चलिए मान लिया सब मुबालवे हैं, भरम है। अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अगर वो मान लिया चलो वो ख्वाब है, तो ऐसा क्यों ना करें कि उसको ताबीर करके देखा जाए, उसको फुलफिल करके देखा जाए, उसको रियल करके देखा जाए, उस खूबसूरती को ढूंढ के देखा जाए। ताबीर मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, ख्वाब की ताबीर। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। ख्वाब की ताबीर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम। अब उसके शहर में ठहरे या कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे या रवाना हो जाएं। फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। अहमद फराज साहब कह रहे हैं चलो इस दुनिया में ना सही, सितारे सफ़र के देखते हैं। चलो लाइट ईयर्स में आगे जाते हैं, कोई तो दुनिया होगी, कहीं तो ऐसी खूबसूरती होगी कि जहाँ वो मिल जाए। चलो वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं, उस खूबसूरती को अब तलाशते हैं। फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। लीजिए ये गज़ल अहमद फराज साहब की अपने अंजाम पे, ये शाम अपने अंजाम पे, मैं अपने मुकाम पे, आप अपने मुकाम पे। बस मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आपके जहन में कोई ऐसी गज़ल है जो आप चाहते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूँगा, अगर मेरे बस में हुई, मेरी समझ में हुई, मुझे खुदा ने इतनी तौफीक दी तो मैं उसका इंटरप्रिटेशन कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी अगली गज़ल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ
اپنی غزل بھی لے کے آؤں اور کوئی نہ کوئی اور مشہور مقبول غزل کسی بے انتہا محبت بھرے شاعر کی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. میں نوشاد منتظر.